नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हाल ही में केंद्र सरकार को एक आदेश दिया। उस आदेश में उसने कहा कि राइट टू हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत में जन्म हुआ, जिसका जो भारत का नागरिक है, उसको वो हेल्थ फैसिलिटीज़ दे। अब चूंकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देश में इतना बन नहीं पाया, और चूंकि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 70-75 वर्षों में नहीं बन पाया, इसलिए राइट टू हेल्थ सुप्रीम कोर्ट बोला तो, लेकिन कैसे प्रोवाइड किया जाए और क्या किया जाए उसके लिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ विशेष प्रकार के हॉस्पिटल्स बनाए गए और एक एलीट क्लास, एक डॉक्टर क्लास डेवलप किया गया। इसी प्रकार हमारे यहाँ एक इंजीनियर क्लास डेवलप किया गया था, इसी प्रकार हमारे यहाँ एडवोकेट क्लास डेवलप किया गया था। लेकिन एडवोकेट क्लास और इंजीनियरिंग क्लास को जिस समय वाजपेयी गवर्नमेंट आई, उन्होंने इतने सारे विद्यालय खोल दिए, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेजेस खोल दिए कि वो आम डिग्री हो गई, यानी कि बड़ी आसानी से मिलने वाली डिग्री। और अब हमारे घरों में जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते थे, बीएससी, एमएससी, बीए, एमए के, उनसे निकलकर लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ जाने लगे, या इंजीनियरिंग और लॉ फील्ड की तरफ जाने लगे। लेकिन मेडिकल की डिग्री अभी भी बड़ी साध्य डिग्री नहीं है, बड़ी आसानी से मिलने वाली डिग्री नहीं है, उसमें बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। आपको याद होगा कि गुजरात में एक कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई थी, और उस कोविड हॉस्पिटल में आग लगने का संज्ञान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया था, जिसको स्वतः संज्ञान कहते हैं, सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, और उस मामले को अपने कोर्ट में बुला लिया। साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया था कि ठीक है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिस प्रकार से फैसिलिटी दे रहे हैं वो ठीक है, उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपने कोविड वार्ड बनाए हुए हैं और जिनको प्राइवेट डील कर रहे हैं या सरकार उनको पैसे दे रही है, वहाँ पर अपने नोडल अधिकारी अपॉइंट करिए। नोडल अधिकारी अपॉइंट करने का मतलब यह है कि उनकी देखरेख में कोविड का पूरा काम चलेगा। मामला उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय ले लिया, लेकिन बाद में उसी मामले को पूरा सुनते हुए अभी हाल ही में 2 दिन पहले और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए क्या करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट लागू होता है। इसलिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कैप लगाई जाए, और वो कैप इस प्रकार की हो कि अफोर्डेबल, यानी कि आसानी से जो व्यक्ति बियर कर सके, आसानी से जो व्यक्ति उसका खर्चा उठा सके, ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। और सरकार को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कैप बनानी होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक लिमिट बनानी होगी कि वो कितना चार्ज किस मामले में ले सकते हैं। हम सबको याद होगा कि मोदी सरकार जिस समय बैठी थी, उन्होंने कुछ हार्ड में डालने वाली रिंग, उसके प्राइस फिक्स किए थे, तो कुछ चीज़ों के प्राइस फिक्स किए भी थे। लेकिन फिर भी वो कुछ विशेष बीमारी जिसमें बहुत ज़्यादा लूटा खसोटी थी, उन मामलों में लागू किया था, परंतु वो जनरलाइज नहीं हो पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि आप इसको कैसे जनरलाइज करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए अफोर्डेबल उसको फैसिलिटी मिले, जन औषधालय केंद्र सरकार ने खोले, यानी कि जो मेडिकल स्टाफ या मैं कहूँ डॉक्टर जो इलाज लिख रहा है, उसको केंद्र सरकार ने आईएमए को कहा, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आईएमए को कहा कि आप अपने डॉक्टर्स को कहिए कि वो उसका डोज लिखें, उसका ड्रग्स लिखें, मेडिसिन का नाम के अलावा वो ड्रग्स लिखे। उस ड्रग्स के नाम से जन औषधालय केंद्र अगर कोई व्यक्ति जाता है, तो हो सकता है कि वो ड्रग्स जो कोई कंपनी 500 रुपए की टैबलेट बेच रही है, वो वहां पर 5 रुपए की मिल जाती है। इस प्रकार जन औषधालय केंद्रों की पूरे देश में एक पूरी श्रृंखला खोलेगी। खासतौर से जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, उसके बगल में 1-2 जन औषधालय केंद्र जरूर बने हुए हैं। जहां पर पीएससी या एचएससी बना हुआ है, वहां पर जन औषधालय केंद्र खोले गए हैं। और ये आदेश भी दिया गया था कि ये डॉक्टर्स अपना ड्रग्स लिखें। हालांकि अभी तक प्रैक्टिस में ऐसा आया है कि डॉक्टर्स ने लिखना शुरू किया नहीं है। सरकार ने उस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरी योजना लागू की और आयुष्मान भारत योजना लॉन्च कर दी। इस योजना के तहत एक
10 वर्ष पहले एक सर्वे हुआ था, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, उनके हेल्थ कार्ड बना दिए गए। हेल्थ कार्ड जब उनको मिल गया, तो वो हेल्थ कार्ड लेकर जिन-जिन हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी है इंश्योरेंस की, उन हॉस्पिटल्स में जाकर वो अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल तो खाली-पीली इलाज लिख देगा और क्लेम कर देगा, केवल कार्ड नंबर लेकर क्लेम करने लगेगा। तो उसके लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट खोली गई और ये कहा गया कि जो भी ड्रग्स आप लिखते हैं, जो डायग्नोस आप लिखते हैं, जो भी टेस्टिंग आप करते हैं, वो सब कुछ आपको उस हेल्थ कार्ड पर, जो हेल्थ कार्ड नंबर है, उसको वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति के हेल्थ कार्ड नंबर पर। और वही हेल्थ कार्ड का नंबर लेकर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में बाहर कहीं से मेडिसिन आनी है, तो वहाँ जहाँ से भी मेडिसिन आनी है शॉपकीपर से या ड्रग सप्लायर से, वो भी उसी हेल्थ कार्ड पर अपना वो चढ़ाएगा कि उसने क्या-क्या दिया और कितना पेमेंट आया। हालाँकि सरकार ने ये कहा, अभी ऐलान किया कि हम इसको जनरलाइज़ कर देंगे। जनरलाइज़ करने से मतलब ये है कि हम कंपल्सरी कर देंगे किसी का भी हेल्थ कार्ड। यानी कि हमारा हेल्थ कार्ड मेरे हाथ में होगा। अब डॉक्टर, जिस समय हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर मालूम पड़ा मेरी छींक मुझे आई है, मुझे जुकाम है और उसने एक 20 टेस्ट लिख दिए जिसकी कीमत 25,000 रुपये है या 20,000 रुपये या 2,000 रुपये। मुझे दवा 20 रुपये की मिलनी थी, लेकिन उसने 2,000 रुपये के टेस्ट लिख दिए मेरे। अब ये टेस्ट जो लिख दिए गए हैं, जो डायग्नोस्टिक जो सेंटर्स हैं टेस्ट के, जहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं, हम कहें कि ये लैबोरेटरीज़ हैं या सोनोग्राफी की जाती है, सिटी स्कैन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, या जो भी, उनको भी कंपल्सरी बांधने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हेल्थ कार्ड बनेगा, उस हेल्थ कार्ड पर जो भी लिखा होगा, उस नंबर पर आपको सबको अपनी रिपोर्टें चढ़ानी होंगी और उसके बाद आपको ड्रग्स लिखना पड़ेगा कि वो क्या बीमारी थी। ड्रग्स जिस समय लिखा गया और जो उसकी रिपोर्टें आईं, वो एक केस हिस्ट्री बनेगी। वो केस हिस्ट्री परमानेंट सरकार की वेबसाइट पर रहेगी। मैं सोचता हूँ कि 1 करोड़ रुपए की डिग्री, जो एमबीबीएस, एमडी की डिग्रियाँ रहती हैं, 1-1 करोड़ रुपए की डिग्रियाँ रहती हैं। इसलिए योगी सरकार ने भी एक स्टेप लिया अभी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डिग्री ले रहा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मतलब है एक 30, 35, 40 हज़ार रुपए की डिग्री मिल जाएगी। जो डिग्री 1 करोड़ रुपए की प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाली है, वो यहाँ 35-40 हज़ार रुपए में मिल जाएगी। तो योगी सरकार ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर बनकर निकलेगा, उसको 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष कुछ किया है, उसको कंपल्सरी है वो रूरल एरिया में काम करेगा, नहीं तो उसकी डिग्री वापस ले ली जाएगी। अब जो भी इस हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहता है, इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, वो पहले से मन बनाकर रखे कि उसको मेडिकल कॉलेज की डिग्री के बाद 4 साल, 5 साल देहात में काम करना ही पड़ेगा, रूरल एरिया में काम करना ही पड़ेगा। वो 1 करोड़ की जो डिग्री है, जो आपको 30,000 रुपए में मिली या 50,000 रुपए में मिली, मैक्सिमम 1 लाख रुपए में मिली, उसका हर्जाना-खर्जाना आपको भरना पड़ेगा। हालाँकि हमारे यहाँ मेडिकल सेंटर एकदम प्राइवेट सेक्टर है और वहाँ क्या नहीं होता। डेड बॉडी को भी ऐसी सुनवाई आती है कि डेड बॉडी को भी आईसीयू में 3-3 दिन रखा जाता है जब तक वो गलने ना लगे। ज़बरदस्ती के टेस्ट लिखे जाते हैं, ज़बरदस्ती की मेडिसिन लिखी जाती है, फिर वो मेडिसिन आईसीयू में चली जाती, कितनी दी जाती है ड्रग्स कुछ पता नहीं है। इसलिए जब किसी बॉडी पर आप टेस्ट कर रहे हों, तो फिर उसका एक हेल्थ कार्ड होगा, उस पर आपको चढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया राइट टू हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी एक कैप लगानी पड़ेगी। मुझे लगता है ये दोनों ही तीनों जो काम सरकार कर रही है, जन औषधालय केंद्र या जो हेल्थ कार्ड बना रही है, या स्वाभिमान आयुष्मान भारत का जो परियोजना चल रही है, या हेल्थ कार्ड बनाने की कोशिश कर रही है कि हेल्थ कार्ड कंपल्सरी होगा। आईएमए को उन्होंने ड्रग्स लिखने के ऑर्डर किए हैं। मैं कहता हूँ कि अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है हमारे देश में। मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बहुत बड़ा नेक्सस है, जो 1 रुपए की टैबलेट 1,000 रुपए और 100 रुपए, 150 रुपए की लिखते हैं, और ड्रग्स लगाकर अगर जन औषधालय केंद्र जाते हैं तो मालूम पड़ा वो 1 रुपए की, 2 रुपए की टैबलेट रहती है। ये तब पता लगा जब ये जन औषधालय केंद्र बनाए गए और कुछ ऐप सरकार ने जारी किए। उन ऐपों पर वो मेडिसिन का नाम डालिए तो फिर उसका ड्रग्स बता देता है। जैसे ड्रग्स बताता है तो वो किन ड्रग्स से मिलकर बना है, तो फिर वो जन औषधालय केंद्र में उस ड्रग्स की मेडिसिन मिल जाती है, जिसको जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। तो पता लगा कि वो जो मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, उसके हिसाब से वो 100 रुपए की दवा थी, और जब जन औषधालय केंद्र गए तो मालूम पड़ा कि वो 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए की दवा बन गई। तब पता लगा कि कितना बड़ा नेक्सस हमारे देश में चल रहा है। और ये जब से आयुष्मान भारत शुरू किया है, अभी वो इम्प्लीमेंटेशन में आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस होना,
यूएस में और फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह की व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति का एक हेल्थ इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली होता है, सरकार उसका प्रीमियम देती है, व्यक्ति भी कुछ देते हैं। अलग-अलग कंट्रियों में अलग-अलग तरह की व्यवस्था है। भारत में भी ये व्यवस्था लागू करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन भारत इतना बड़ा राज्य है और देश है और पिछले 70 वर्ष में यहाँ पर हेल्थ को लेकर कोई काम किया नहीं गया है सरकार की तरफ से। हम सब जानते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए तो आपको क्या आलम मिलता है। हालाँकि वो बहुत अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं और जब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये दिया है आयुष्मान भारत, तब से रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना तैयार हो गया है, क्योंकि डॉक्टर्स जो नर्सिंग होम बनाएगा उसको वहाँ पेशेंट चाहिए और पेशेंट वहाँ पर पेशेंट चाहिए और पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। चूँकि पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, डिग्री बहुत महंगी है, इसलिए रूरल एरिया में ये लोग हॉस्पिटल नहीं बनाते, ये अर्बन एरिया में हॉस्पिटल बनाते हैं। जब डेड बॉडी बन जाती है तभी इनके पास कोई अप्रोच करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। अब जब से आयुष्मान भारत आया, यानी कि इसका पेमेंट सरकार करेगी किसी भी व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा साल में, तो 5 लाख का इलाज चूंकि सरकार करेगी, इसलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार तैयार हो रहा है देश भर में। और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है तैयार होगा, उसके बाद हेल्थ कार्ड सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा और ये जो बहुत बड़ी दादागिरी है, मुझे लगता है उसमें 80% तक कंट्रोल होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का राइट टू हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट और वो अप्रोचेबल होना चाहिए, मुझे लगता है उस दिशा में सरकार पहले से ही बहुत सारे कदम उठा चुकी है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के कहने की वजह से जो इस समय एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में भी कैप लगाने की आवश्यकता है। इस विषय पर अगर किसी की तारीफ की जानी चाहिए तो वो केजरीवाल की जानी चाहिए। हालांकि वो दूसरे तरह से भी खेलते हैं कि केजरीवाल जी के जीटीबी हॉस्पिटल का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर भी किया था, दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। वो बहुत कुछ गड़बड़ भी करते हैं, लेकिन फिर भी जितनी आबादी को, अगर दिल्ली की 20%, 25%, 30% आबादी को भी वो फैसिलिटी मिल रही तो मिल तो रही है, वो मुझे लगता है स्ट्रिक्टली पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।